अयोध्या के बाद अब कन्नौज से समाजवादी पार्टी के एक और नेता को पुलिस ने दुष्कर्म के मामले में गिरफ्तार किया। नवाब सिंह पर नाबालिग लड़की ने रेप का आरोप लगाया है, जिसके बाद पुलिस ने नवाब को गिरफ्तार कर लिया। कन्नौज से पूर्व सांसद सुब्रत पाठक ने अखिलेश पर निशाना साधा और कहा कि अब अखिलेश आरोपी का बचाव करेंगे। समाजवादी पार्टी के कन्नौज से वरिष्ठ नेता और अखिलेश यादव जी के बड़े करीबी रहे, जिनकी चर्चाएं हुआ करती थी कभी कन्नौज में, और पूर्व सांसद श्रीमती डिम्पल यादव जी के प्रतिनिधि रहे नेता को एक नाबालिग के साथ में बलात्कार के मुकदमे में आज पुलिस ने गिरफ्तार किया है। लेकिन निश्चित रूप से इस सबसे समाजवादी पार्टी के अयोध्या के बाद अब यह कन्नौज से समाजवादी पार्टी का चरित्र उजागर हुआ है, और शायद इसीलिए समाजवादी पार्टी के नेता कहा करते थे कि बच्चे हैं, बच्चों से गलती हो जाती है, लेकिन अब उनके पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव कह रहे हैं कि बुजुर्गों से गलती हो जाती है। पहले अयोध्या का मोहित खान और अब नवाब सिंह यादव रेप और मोलेस्टेशन के आरोप में सपा के नेता आरोपों के घेरे में है। नवाब सिंह को लेकर बीजेपी नेता राकेश त्रिपाठी ने कहा कि आरोपी रंगे हाथ पकड़ा गया है। पुलिस के पास वीडियो एविडेंस है। समाजवादी पार्टी की सरकार के वक्त ऐसे गुनाहों पर पर्दा डाल दिया जाता था, लेकिन अब उन्हें उनकी सही जगह दिखाई जाएगी। नवाब सिंह यादव कोई समाजवादी पार्टी का छुटभैया नेता नहीं है। समाजवादी पार्टी से ब्लॉक प्रमुख रहा है और डिम्पल यादव का सांसद प्रतिनिधि रहा है, और जिस तरह के घिनौने आरोपों में रंगे हाथ पकड़ा गया है, अब समाजवादी पार्टी के पास मुंह छुपाने के लिए भी कोई जगह नहीं बची। पहले अयोध्या के मोहित खान और अब कन्नौज में समाजवादी पार्टी का नवाब सिंह यादव। ये समाजवादी पार्टी का चरित्र है, जिसमें लड़के हैं, लड़कों से गलतियां हो जाती हैं, ये कह करके पर्दा डालने का काम किया जाता था। लेकिन आज उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है। ऐसे घृणित अपराध करने वालों की कठोरता से कार्रवाई होगी। उनकी जो मुकम्मल जगह है, उनको उस जगह पहुंचाने का काम योगी सरकार करेगी। ओम प्रकाश राजभर ने भी नवाब सिंह यादव की गिरफ्तारी को लेकर अखिलेश पर तंज किया। राजभर ने कहा कि अयोध्या वाले मामले में तो अखिलेश डीएनए टेस्ट की मांग कर रहे थे, अब तो समाजवादी पार्टी का नेता रंगे हाथों पकड़ा गया। क्या अब भी वो डीएनए टेस्ट की मांग करेंगे? उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, कानून का राज है। कोई भी गलत करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, और किसी को भी कितने ही पहुंच रखता हो, चाहे वो मिनी मुख्यमंत्री रहा हो, कहा जाता रहा हो, चाहे वो अपने को अफलातून हो, कानून अपना काम करेगा। सपा के नेता तो अयोध्या के मामले पर नार्को टेस्ट कह रहे थे कराने के लिए ना, तो यहाँ डीएनए टेस्ट कराने, तो यूं थे करा लें यहाँ भी डीएनए टेस्ट करा लें। अयोध्या के बाद अब कन्नौज से आए नवाब सिंह यादव के मामले में ऐसा लग रहा है जैसे समाजवादी पार्टी उलझ गई है। नेताओं को पार्टी हाईकमान का मैसेज क्लियर नहीं है। कन्नौज के जिला अध्यक्ष ने कहा कि नवाब सिंह यादव उनकी पार्टी के नेता ही नहीं है, लेकिन पार्टी के प्रवक्ता जूही सिंह ऐसा नहीं मानते। जूही सिंह ने नवाब सिंह यादव का बचाव किया। नवाब सिंह समाजवादी पार्टी के पुराने नेता हैं, और अभी मैंने वहाँ के एसएसपी की बाइट सुनी इस पर। कौन सी नौकरी थी जो 15 साल की बच्ची जो है वो रात में उनसे मांगने गई थी, और सुबह उनकी बुआ की भी बात हो गई थी। 4-5 साल से वो जानते भी थे। तो इस तरह के जो आरोप लगते हैं लोगों पर, इनकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, तुरंत जांच होनी चाहिए। किसी भी बच्ची के साथ ऐसी घटना हो तो अलग बात है, उसको न्याय मिले, लेकिन यहाँ न न्याय मिल रहा है, और मुझे तो ये साजिश लग रही है। हम चाहते हैं कि वास्तव में नार्को टेस्ट हो, और जो सच्चाई है उसका दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए, पूरी तरह न्याय हो। जिसके साथ अन्याय हुआ, अगर बच्ची के साथ जाती हुई है तो उसके साथ न्याय हो, और अगर आरोप गलत लगे हैं तो इस पर भी सरकार को तुरंत संज्ञान लेना चाहिए। और अब बात करते हैं हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर मचे घमासान की। हिंडनबर्ग की नई रिपोर्ट से शेयर बाजार में कोई उठापटक नहीं हुई, लेकिन सियासी मैदान में काफी बयानबाजी हुई। राहुल गांधी ने सरकार को घेरते हुए अडानी ग्रुप से सांठगांठ होने का इल्जाम लगाया। राहुल ने सोशल मीडिया पर कहा कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट से साफ है कि अडानी ग्रुप के इन्वेस्टर्स के साथ हेराफेरी कर रहा है। Very serious allegation against the Adani Group was illegal share ownership and price manipulation using offshore funds. It has now emerged that SEBI chairwoman Madhavi Puch and her husband had an interest in one of those funds. This is an explosive allegation because it alleges that the umpire herself is compromised. The savings of millions of Indians, hard-earned, honestly earned savings,
are at risk. It is therefore imperative that this matter is investigated. Retail investors, honest investors, pensioners have three questions. The first, why has Chairperson Madhavi Butch not resigned? Second, God forbid something were to go wrong and investors were to lose their money. Who is responsible? Is the Prime Minister of India responsible? Is Madhavi Butch responsible? Or is Mr. Adani responsible? And finally, the Supreme Court has been looking at this matter. New allegations have emerged. Very serious, explosive allegations have emerged. Is the Supreme Court going to look at this matter suo motu again? Slowly becoming crystal clear why Prime Minister Modi is against a joint parliamentary committee looking into this matter. राहुल ने सरकार को घेरा तो बीजेपी ने कहा कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट तो भारत के खिलाफ एक इंटरनेशनल साजिश है। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि हिंडनबर्ग ने जवाब देने के बजाय देश में आर्थिक अराजकता फैलाने के लिए नई रिपोर्ट जारी कर दी। साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि तीसरी बार सत्ता से दूर रहना कांग्रेस को पच नहीं रहा। मोदी की से नफरत करते हुए कांग्रेस पार्टी आज हिंदुस्तान से नफरत करने लगी है। नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ इतना दिल में घृणा है कि तीसरी बार प्रधानमंत्री कैसे बन गए, और बन तो गए तो इनको बेदखल करने की पूरी कोशिश करो। और पीड़ा की बात यह है, हारने के बाद अब वो भारत को आर्थिक रूप से अस्थिर करने के षड्यंत्र में जुटे हुए हैं। देश में आर्थिक अराजकता और आर्थिक अस्थिरता। हिंडनबर्ग इज अगेन एट द सेम गेम। ये रिपोर्ट शनिवार को रिलीज होती है, रविवार को हल्ला मचता है ताकि सोमवार को पूरे कैपिटल मार्केट को अस्थिर कर दिया जाए। मतलब भारत के पूरे स्टॉक मार्केट को क्रैश कराओ, छोटे इन्वेस्टर्स के पूंजी निवेश को समाप्त कराओ, भारत में कोई आर्थिक निवेश न हो विदेश का, FII और FDI वो सबको रोको, बिकॉज इंडियन इन्वेस्टमेंट सिनेरियो इज नॉट ए सेफ पोजीशन। ये है इनकी सोच। राहुल गांधी के बयान पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी उन्हें घेरा। गिरिराज ने कहा कि राहुल गांधी विदेश में जाते हैं तो भारत को बदनाम करते हैं और देश में रहते हैं तो विदेशी ताकतों के साथ मिलकर भारत के खिलाफ साजिश रचते हैं। राहुल गांधी देश के बाहर भी जाके देश को बदनाम करते हैं, देश के अंदर रह के देशवासियों में भ्रम पैदा करते, उनके अंदर भय पैदा करते। इसी तरह एक समय इन्होंने हमारा जो लाइफ इंश्योरेंस है उसको कहा था कि अब उनके क्या होगा उनके धारक को। ये भ्रम फैलाते हैं। ये देश को बदनाम करने वाले गैंग है राहुल और जयराम रमेश। हिंडनबर्ग हमें बदनाम करता है, हम इसे देश की बदनामी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये लोग देश के दुश्मन हैं। अब हिंडनबर्ग पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी।